नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण, जो लाया हूं आज आप सभी के लिए एक ताजा तरीन एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। जो तूने सोच रखा है वो मंजर भी आएगा, जो तूने सोच रखा है वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, हमें लगातार निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए और हर दिन प्रतिदिन एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। मंजिल तो एक न एक दिन मिल ही जाएगी। उसके साथ हमें इन कठिनाई भरे, संघर्ष भरे दिनों का भी आनंद लेते रहना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास। तो हम बात करेंगे आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है, यह टेंस ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कार्य हम भविष्य में करेंगे, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द लगे होते हैं, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। फिर से समझिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द लगे होते हैं, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, इसमें दो होती हैं, विल और शैल, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। विल और शैल, विल का उपयोग और शैल का उपयोग। तो शैल हम लगाते हैं आई और वी के साथ, शैल का यूज हम आई और वी कर्ताओं के साथ करते हैं, और विल का उपयोग अन्य सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। तो इसके साथ हम देखेंगे सबसे पहले साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद निगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इनको हम समझेंगे, इसके बाद इसका नियम लिखेंगे, बनाने का नियम समझेंगे, फिर एक एक उदाहरण बनाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जी हाँ। इसका जो रूल होगा, बनाने का नियम, रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। अब एक इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण फिर से देखिए, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य, इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम बनाएंगे उदाहरण के साथ। मैं कल स्कूल जाऊंगा। हमने पहचान में बताया था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में
गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कार्य हम भविष्य में करेंगे। तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो अर्थात हम भविष्य में स्कूल जाने वाले हैं, अर्थात कल जाने वाले हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नियम के अनुसार सब्जेक्ट आई शैल, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट विल या शैल फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टुमारो, कल की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जहां पर जिस वाक्य में नहीं शब्द या कभी नहीं शब्द लग जाता है, वह वाक्य निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की, फिर उसके बाद उसका रूल लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल बनाएंगे, आप लोग भी मेरे साथ बनाएंगे। सेकेंड पार्ट, निगेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्यों की बात करते हैं, उसका रूल देखेंगे। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, वह पार्टी में शामिल नहीं होगा। ठीक है, ही सब्जेक्ट हो गया, ही विल नॉट अटेंड द पार्टी। ठीक है, सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट। वह पार्टी में शामिल नहीं होगा, ही विल नॉट अटेंड द पार्टी। अब इसके बाद हम इसका सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। हम अगले साल नई कार नहीं खरीदेंगे। ठीक है,
अब इसका नियम देखेंगे, नियम के अनुसार इसको हम बनाएंगे। वी सेल, वी और आई के साथ सेल लगेगा। वी सेल नॉट बाई, we shall not buy a new car, we shall not buy a new car next year। हम अगले साल नई कार नहीं खरीदेंगे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट विल या सेल की जगह सेल, उसके बाद नॉट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हो गया। हम अगले साल नई कार नहीं खरीदेंगे। वी सेल नॉट बाई अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। अब हम इस तरह निगेटिव सेंटेंस समाप्त करते हैं और उसके बाद हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, कहां, कितने, ये वाक्य में अगर शब्द आ जाते हैं तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल देखेंगे। सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले इसका रूल लिखेंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, उसको हमारे साथ साथ आप लोग भी बनाएंगे और जो दिक्कत हो रही हो आप लोग कमेंट में बताएं। एग्जाम्पल, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? सबसे पहले देखिए, विल या शैल, तो सबसे पहले आप मतलब तुम, यहां पर विल आएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, विल यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, विल यू हेल्प, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो सब्जेक्ट सॉरी, विल या सेल की जगह विल, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आप मेरी मदद करेंगे? विल यू हेल्प मी, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क के हमारा कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह पूर्णतया गलत माना जाएगा। बिना क्वेश्चन मार्क के आपको एग्जामिनर इसका नंबर नहीं देगा और पूरी तरह से आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, अब हम इसके सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। क्या
हम टहलने चलेंगे। तो सबसे पहले विल या सेल का चुनाव करेंगे, तो यहां पर हम मतलब वी की बात हो रही है, तो सेल वी गो फॉर अ वॉक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या हम टहलने चलेंगे। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल का चुनाव करेंगे, तो विल या सेल, सेल सब्जेक्ट, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हम टहलने चलेंगे, विल, विल या सेल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर सेल आएगा। सेल वी गो फॉर अ वॉक। क्या हम टहलने चलेंगे, सेल वी गो फॉर अ वॉक। अब हमने आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस देखे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे, उसके साथ साथ हमने बनाने के नियम भी लिखे और एक एक उदाहरण, दो दो उदाहरण देखे। और इसका रूल ये है कि सबसे पहले हमें कर्ता देखना है, कर्ता के अनुसार हमें विल और सेल का चुनाव करना है। उसके बाद इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेस फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आप लोग घर पर कम से कम प्रति पार्ट के दो दो सेंटेंस बनाकर देखेंगे, और जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो आप लोग मैसेज करें, कमेंट करें। ठीक है, आप लोग एक एक हर एक पार्ट का कम से कम दो दो उदाहरण जरूर बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर क्लास लाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे और बेहतरीन और जानकारीपूर्ण क्लास के साथ। और तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। इसके साथ अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि स्त्रियां और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।